अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 17 प्रयास संख्या 37। तो हमने सुना व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल, हाईएस्ट धर्म क्या है। कई बार धर्मों में आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। उस वक्त हमने सुना कि सांसारिक धर्म को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज। भगवान खुद ही कह रहे हैं, इसका मतलब धर्मों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा आपस में, तो उसमें क्या करें, ऐसा धर्म का पालन करें जो भगवान की शरण में लेके जाए, जिसका अल्टीमेट पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता हो, चाहे उसके लिए बाकी धर्मों को छोड़ना पड़े, ऐसा बताया जा रहा है। तो यही गोपियों के अंदर हमने देखा कि वो सारे विधि विधानों का छोड़कर, उपेक्षा कर कर भगवान से मिलने के लिए आती हैं, किंतु भगवान उनकी और परीक्षा लेते हैं और कहते हैं क्यों आई हो यहाँ पर अपने घर को छोड़कर। अन्य कथा अन्य मन बाहिर अन्य आचरण, यही सब शठ परिपाठी। तुम्ही जान परिहास हय नारीर सर्वनाश, छाड़ यही सब कूटी नाटी। हम जानती हैं कि आपकी सुनियोजित चाल है, ये सब आपकी चाल है। आपको ऐसा परिहास करना आता है जिससे स्त्रियों का सर्वनाश हो जाता है, किंतु हम समझ सकते हैं कि आपके वास्तविक मन, वचन तथा व्यवहार सर्वथा भिन्न है। इसलिए आप कृपया इन चातुर्यपूर्ण चालों को छोड़ दें। आप चालाक भी हैं, आप जानते हैं कि कैसे सर्वनाश हो, लेकिन हम फिर भी आप ही के पास आ रही हैं। बताइए, इसका मतलब ये सब ऊपरी गुस्सा है, एक प्रकार का मान लीला है, रूठना मनाना है। हृदय से तो प्रेम है, जानती हैं हृदय से कृष्ण का हृदय कैसा है। अदरवाइज कोई व्यक्ति क्यों आएगा ऐसे व्यक्ति के पास जो जानती है कि छोड़ धोखेबाज एक नंबर का। और कृष्ण के हम कहते हैं अच्युत है। कृष्ण को अपने अपने भक्तों को जो प्रॉमिस करते हैं वो जो छोड़ते नहीं हैं, तो कैसे ऐसा धोखा दे सकते हैं। कृष्ण भी इसी धर्म का पालन करते हैं। कौन से धर्म का? कि लोअर धर्म को त्यागा जा सकता है। भगवान को लगा कि लोअर धर्म जो है, कुरुक्षेत्र में उनका जो प्रतिज्ञा है कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, ये लोअर धर्म है। क्योंकि एक उन्होंने ऐलान कर रखा है कि कौन तेहा प्रति जाने हिन्ना में भक्त्या प्रणश्यति। तो अर्जुन जब संकट में थे तो भगवान ने कहा मेरा इस वचन का क्या है। इसलिए भगवान भी इस धर्म का पालन करते हैं कि भक्तों की रक्षा भगवान, खुद तो भगवान है ही, मतलब भक्तों को दिए गए प्रॉमिस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो कई बार लोअर धर्मों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसलिए हृदय से भगवान को भगवान के भक्त ही जानते हैं। जो भगवान चक्रधारी है, गदाधारी है, वही पद्मधारी भी है अपने भक्तों के लिए। तो भक्त भगवान के हृदय को जानते हैं, लेकिन ये इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है गोपियों का। जैसे पत्नी और पति कई बार आपस में रूठ जाते हैं, लेकिन वो हृदय से नफरत पैदा नहीं कर लेते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, बल्कि वो जानते हैं कि हृदय से थोड़ी देर ये सब चलता है। हालांकि इस संसार में ऐसा करा जाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको रूठने को मनाया जाएगा या वटेवर। इस तरह की अपेक्षाएं यहाँ पे करने में थोड़ा नुकसान है। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में क्योंकि भगवान अच्युत है, वो सबको संतुष्ट कर सकते हैं, सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। और एक पत्नी नहीं, वो हजारों लाखों करोड़ों पत्नियों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनके साथ ही इस प्रकार की लीला चल रही है, जिसमें गोपियाँ कह रही हैं कि आप जानते हो कैसे सर्वनाश किया जाए, तो सर्वनाश करने वाले के पास कोई भला क्यों जाएगा। ओके, लेकिन हम जानती हैं कि आपका वास्तविक मन कैसा है, वचन कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो भिन्न है। आप ऐसा दिखाते हो, इसलिए मत करो ये सब। वेणुनाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंजित। तीन अमृते हरे कान, हरे मन हरे प्राण, के मन नारी धरी बिके चित्त। आपकी वंशी की ध्वनि की अमृतमय छाछ, आपके मधुर शब्दों का अमृत तथा आपके आभूषणों की अमृत तुल्य ध्वनि, ये तीनों हमारे कानों, मनों, प्राणों को आकृष्ट करने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह आप हमें मार डाल रहे हो। तो वंशी की अपनी ध्वनि, भगवान के शब्द जो भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं सामने वाला शक्ल देखता रह जाता है। ऐसा लगता है मंत्रमुग्ध हो गया बोलने से ही। कई लोग बोलते हैं ना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं,
सामने वाला बस सुनता रह जाता है कि बोलते रहो और बोलते रहो। भगवान तो सबसे हर चीज़ में सबसे परफेक्ट ही होने चाहिए। तो जब बोलते हैं तो कह रहे हैं हम मारी जाते हैं। उसके बाद में आपकी बंसी की धुनी, उसके बाद में आपकी जो जेवर है ना, ज्वेलरी, उसकी जो आवाज़ है, पता लग जाता है कृष्ण इज कमिंग। तो भगवान की ज्वेलरी की आवाज़ से कृष्ण का पता लग जाता है। बस जैसे ही अंदर से सिरहन सी पैदा होती है कि कृष्ण कहीं बाहर से जा रहे हैं, मेरे घर के बाहर से जा रहे हैं, घर में गोपियाँ हैं, भगवान के आसपास से जा रहे हैं, ज्वेलरी की आवाज़ आई तो वो कहती हैं कि हम, ऐसा लगता है कि आपने हमें मार ही डाला। ऐसी हमारे अंदर से एकदम से कृष्ण की रिमेम्बरेंस आती है उससे, उनकी ज्वेलरी से भी। एतक ही क्रोधावेशे भाविर तरंगे भासे, उत्कंठा सागरे डूबे मन, राधार उत्कंठवाणी पड़ी आपने वखानी, कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे। ये सारे जो इनका वाद विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, हाँ, ये रामानंद राय भगवान और बीच में स्वरूप दामोदर, इन सब के साथ प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे। एक होता है मैटीरियल लिटरेचर। मैटीरियल लिटरेचर में ऐसे नॉवलिस्ट बड़े फेमस हैं जो लव ट्रायंगल, अफेयर्स, स्कैंडल्स, डिटेक्टिव सीरियल्स, कुछ सनसनी, कुछ रहस्य, इस तरह की जो नॉवेल्स लिखते हैं वो लोग बड़े फेमस हो जाते हैं। फिक्शंस, लोगों को बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन इससे चरित्र घटिया हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग्स नहीं निकलती है, उसमें कोई त्याग भावना ये सब नहीं है। उसमें केवल लस्ट को, आदमी अपनी लस्ट को बढ़ा हुआ महसूस करता है, जिससे उसको थोड़ी एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है शरीर के अंदर। जब लस्ट बढ़ती है ना, लस्ट भी आदमी पागल हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है कहीं से। तो वो जो एनर्जी का इन्फ्लो है लस्ट के आने से, वो इन नॉवल से मिलता है जो हमारे लिटरेचर में है। और बड़े दुख की बात है कि ऐसे नॉवलिस्ट के नॉवल हमारे पाठ्यक्रम में डाले गए हैं। फॉर्मली स्कूल्स उन नॉवेल्स को पढ़ाता है, चाहे वो नॉवेल्स में वो कामुक नॉवेल्स नहीं डालते, लेकिन उन्हीं कामुक नॉवलिस्ट्स के लिखे हुए अन्य नॉवल जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट अ फिक्शन। हम एक बार पढ़ रहे थे, दीवार में एक आदमी ने देखा, ये दिस इज़ द रियल थिंग हमारे पाठ्यक्रम में, दीवार में एक लड़का बैठा है, वो देख रहा है कोई आकृति दिख रही है, और आकृति उसको, जैसे कई बार दीवार में कुछ बन जाता है ना सीलन से या किसी चीज़ से, तो ऐसा उसको महसूस होता है कि वो एक आदमी है। अब उसी पे पूरी कहानी है कि वो एक भूत है या वो क्या है, पूरा का पूरा स्टोरी उसी के ऊपर है। उसमें इंग्लिश के वर्ड्स को बड़ा अच्छी तरह पिरोया गया है, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए अच्छी से। तो इसलिए ऐसे नॉवेल्स, क्योंकि वो दे आर बुद्धिजीवी है ना, उन्हें बड़े अच्छी से लाइन लिखनी आती है उन्हें, बट उस स्टोरी की कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ऐसी चीज़ें समाज में बहुत फेमस हैं, और वो हमें इंग्लिश अगर आपको सुधारनी है तो लोग कहते हैं नॉवेल्स पढ़िए, नॉवेल्स। तो ऐसी चीज़ें लोग पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये भी एक प्रकार का प्रेम प्रेम इस प्रकार का लिटरेचर है जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर त्याग भी है, यहाँ पर बलिदान, सेवा, उच्च भाव, संसारी मैटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से परे प्रेम तो है, प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उस संसारिक प्रेम से में प्रॉब्लम है, जिसको संसारिक नॉवल बढ़ा देते हैं, हमारे हृदय में लस्ट बढ़ाते हैं। लेकिन ये लिटरेचर अल्टीमेटली हमें इन सब चीज़ों से मुक्त करता है, क्योंकि हमें परलोक की बातें बताता है कि वहाँ पर ऐसा प्रेम है, इस तरह का प्रेम है भगवान का अपने भक्तों के साथ। तो वो जब उसको जब पाने की इच्छा होती है तो संसारिक प्रेम छोड़ना पड़ता है, फिर अपने आप छूट जाता है, जिससे कि व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तर जाता है। तो ये फ़र्क है। अगर पढ़ना ही है तो हमारे लिटरेचर्स में सब कुछ मिलेगा आपको, रहस्य, ज़बरदस्त थ्रिल, एक्शन, अरे कृष्ण लीला में ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। हम देखते हैं ज्वेल थीफ एक पिक्चर बनी थी। एक ज्वेल थीफ की स्टोरी, अल्टीमेट स्टोरी ज्वेल थीफ की है श्रीमद् भागवतम में, जो कि आगे आप सुनेंगे। किस प्रकार से एक सीमांतक मणि था, कैसे उससे छू के सोना बन जाता था या जो बन जाता था, किस प्रकार वो एक व्यक्ति के पास था, उस व्यक्ति से चुरा लिया गया, भगवान के ऊपर आरोप लग गया कि इन्होंने चुराया है। भगवान ने उसको छुड़ाने के लिए गए, एक शेर उसको
शेर मरा हुआ पाया गया, अल्टीमेटली वो जामवान की गुफा में मिला। कहाँ रामायण की स्टोरी से कहाँ यहाँ की स्टोरी लिंक होती है, जामवान से जामवान का बच्चा उस हीरे मणि से खेल रहा था, इस प्रकार की है। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज जो कि यथार्थ हैं और बहुत कुछ सिखाई जाती है और हमें आनंद भी दे देती है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करनी चाहिए, सुनने का कोशिश करना चाहिए। एवरीथिंग इज यहाँ पर है। प्रभुपाद के ग्रंथों से ही पढ़ पढ़ के लोग, हमारे भक्त लोग इंग्लिश सीख जाते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ पढ़ के संस्कृत भी सीख जाते हैं। इसी में सब कुछ हो जाता है। तो ये रूठना मनाना हम चर्चा कर रहे थे, दिव्य ग्रंथ का है ये, किसी भौतिक नॉवल की स्टोरी नहीं है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे तो उन्होंने ये शब्द रोष की मुद्रा में कहे। उत्कंठा के सागर में डूबकर उन्होंने उसी भाव को व्यक्त करने वाला श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा हुआ श्लोक सुनाया। तब उन्होंने स्वयं श्लोक की व्याख्या करी और कृष्ण की मधुरता का आस्वादन किया। नदज्जलद निस्वनः श्रवण कर्षी संजिन्तः सनर्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भुंग युक्तिकः रमादिक वरांगना हृदय हारी वंशी कलह समे मदन मोहन सखी तनोति कर्ण स्पृहाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वाणी आकाश में गर्जन करने वाले बादल के समान गंभीर है। वे अपने आभूषणों के रुनझुन से गोपियों के कानों को और अपनी वंशी की ध्वनि से लक्ष्मी देवी तक को और अन्य सुंदरियों को आकृष्ट करते हैं। मदन मोहन नाम से विख्यात वे भगवान, जिनके परिहास के वचन अनेक संकेत तथा गंभीर अर्थ रखते हैं, मेरे कानों की कामेच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। जैसा अभी हमने सुना, ये जो सांसारिक नॉवल है ये भौतिक काम पैदा करते हैं और ये आध्यात्मिक काम पैदा करते हैं, कृष्ण के प्रति काम। कंठेर गंभीर ध्वनि नवघन ध्वनि जिनी यार गुणे कोकिलला जाया तार एक श्रुति कणे डुबाए जगत तेरा गाणे पुनः काण बहुड़ी ना आया। कृष्ण की गंभीर वाणी नवीन उमड़े बादलों से भी अधिक गर्जन करने वाली है, गुड़ 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 गुड़, और उनका मधुर गीत कोयल की मधुर वाणी को भी पराजित करने वाला है। कोयल की वाणी सुनी आपने? ओ, इस तरह की जो वाणी होती है, सवेरे सवेरे मौसम जब बड़ा अच्छा होता है तो ये सारे पक्षी आवाज़ निकालते हैं। निसंदेह उनका गीत इतना मधुर है कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को आप्लावित कर देता है। यदि ऐसा कण किसी के कान में प्रवेश कर जाता है तो तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से विहीन हो जाता है। इतना सुख इज अवेटिंग, हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब इस सुख को छोड़ देंगे। समझ में आया? जैसे सनातन गोस्वामी बोलते हैं ना, उस व्यक्ति को जो मणि, पारस मणि लेके आता है, कि पहले इसको नदी में फेंक दो, फिर बताऊंगा इससे बहुमूल्य क्या है। इसलिए गीता में बोलते हैं भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जो भोगी है, जो संसार को भोगना चाहता है, वो नहीं इस आनंद को ले पाएगा। कहा सखी की करी उपाय कृष्ण रसे शब्द गुणे हरिला हमारे काणे एबे ना पाए तृष्णा न मरी आए। हे सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे कानों को कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है, किंतु अब मैं ये ध्वनि नहीं सुन पा रही हूं और उसके बिना मृत प्राय और बढ़ाया जाता है। संसार में भी आपकी तृष्णाओं को और बढ़ाया जाता है। किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ी छोटी करी जाती है ताकि आप एकदम से बोर ना हो जाओ, छोटा सा खिलाया जाता है, फिर यू हैव टू वेट फॉर इट नेक्स्ट राउंड। जैसे कि आपके सीरियल्स आते हैं, वो कुछ दिखाते हैं और एंड में कुछ सनसनी पैदा कर देते हैं ताकि आप अगले को भी देख पाओ। तो यही तरीका है संसार में, लोग इसको सांसारिक चीज़ों से बांधने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें कृष्ण हमें अपने से बांधने के लिए ऐसी चालें चलते हैं कि थोड़ा सा रस देते हैं बत्ती का, फिर थोड़ा खींच लेते हैं, कहते हैं अब इसको करो पहले, अब इसको करो, ये करो, ये करो, ये करोगे तो और रस मिलेगा, फिर व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है। हाँ, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं बच्चा कौन सबसे पहले वहाँ जाएगा, वहाँ से उस सामान को लेके आएगा, उसको टॉफ़ी मिलेगी, बच्चा भाग के जाता है, और उसको आप 4-5 बार ऐसी भगवा दो, वो बेचारा भागता ही रहेगा। अच्छा नहीं पहले गलत हो गया, पहले वो भी लाना था, वो भागता रहेगा, उसको टॉफ़ी चाहिए।
उसका स्वाद उसने ले रखा है। तो भगवान वो थोड़ा थोड़ा स्वाद देते हैं भक्तों को। भक्त भागते हैं, उस स्वाद के लिए हम एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन भगवान हमें एलिजिबिलिटी से पहले ही दे देते हैं। इसलिए जो प्रेम के जो स्टेजेस हैं, भक्ति की जो स्टेजेस हैं, वो कहाँ से होती हैं आपको मालूम है? श्रद्धा से, फिर साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और जो प्रेम बहुत ऊपर है, उस प्रेम का थोड़ा सा एक डॉट हमें नीचे के स्टेजेस में भी मिलने लगता है, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे ऊपर जाने की। हाँ, एक स्वाद आता है, लेकिन हम ये उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन भगवान देते हैं ताकि इसको आगे के लिए प्रेरणा मिले। तो भगवान थोड़ा देते हैं, थोड़ा छुपाते हैं, खींचते हैं, हमारी उत्कंठा को बढ़ाते हैं। जितनी अग्नि बढ़ेगी उतनी हमारे कर्मों की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की अग्नि में, अब बेसिकली तृष्णाएं इस अग्नि में जल जाएंगी, हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा देते हैं, फिर थोड़ा खींचते हैं। वैसे गोपियों के साथ मिलते हैं, फिर उनके उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए छुप जाते हैं, फिर उन्हें पागलों की तरह ढूंढती हैं। अट्रैक्शन ज़बरदस्त चरम लेवल पे पहुंच जाता है, फिर एकदम से अपीयर हो जाते हैं, फिर रास करते हैं, फिर रास करते करते अचानक से फिर से गायब हो जाते हैं। तो कभी कंफर्टेबल पोजीशन में ना आ जाए भक्त भगवान के, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे, फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा, फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा। हाँ, वही भक्त पहले हम भक्तों को देख के एक्साइटमेंट होती थी, अब नहीं होती है। वही वृंदावन धाम में पहले जाने में, अरे वृंदावन चल रहे हैं, वृंदावन चल रहे हैं, और अब कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि इतना आम बन चुका है, या तो हमने वहाँ परमानेंट स्टे बना लिया है, या इतना जाने लगे हैं कि अब कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं बची है। इस तरह से हो जाता है। तो भगवान इस तरह से कुछ रिवील करते हैं, कुछ हाइड करते हैं, और हमारी उस इच्छा को, उस लौल्यम को, उत्कंठा को और बढ़ाते चले जाते हैं। नूपुर किंकिणी ध्वनि हंस सारस जिनी, कंकण ध्वनि चटके ला जाए, एक बार ये सुने व्यापी रहे तारकणे, अन्य शब्द से काणे न आया। कृष्ण के नुपुरों की ध्वनि हंस तथा सारस के गीतों का भी अतिक्रमण कर जाती है। हाँ, और उनके कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को भी लजा देती है। कृष्ण के नुपुरों की ध्वनि, हाँ, जो छन 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 करते हैं, हाँ, सारस के गीतों का भी अतिक्रमण करती है, और कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को लजा देती है। यदि एक बार भी इन ध्वनियों को कानों में प्रविष्ट होने दिया जाए, तो फिर अन्य कुछ भी सुनना सहन नहीं हो सकता। लेकिन हमारा किसी स्त्री के गहनों के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, उसके चलने की छन छन, दिमाग में कुछ और एक विचार पैदा करती है। तो जो उन विचारों को त्यागेगा, वो इन कृष्ण के ज्वेलरी के की ध्वनि से आनंदित हो पाएगा। ये तो दोनों चीज़ें मिलना तो इम्पॉसिबल है। उस परम स्वाद के लिए इस स्वाद को, इस बेस्वाद को छोड़ना पड़ेगा। से श्रीमुख भाषित अमृत हईते परामृत, स्मित कर्पूर ताहते मिश्रित, शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस, करे व्यक्ति प्रत्यक्षर नर्म विभूषित। कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है, उनका प्रत्येक हर्षित शब्द अर्थपूर्ण होता है, और जब उनकी वाणी उनकी कपूर जैसी हंसी से मिल जाती है, तो इस तरह से शब्द कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। दो बातें एक साथ हैं, एक तो इतनी मधुरता है, इतना आनंद है, और साथ ही साथ उन शब्दों का बड़ा गहरा मतलब है। आप चर्चा कर सकते हैं भगवत गीता की, कितना गहरा मतलब है कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं, 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 लेकिन कोई अंत नहीं निकलता है शब्दों के अर्थों का। एक श्लोक इतने अर्थ निकाल देता है। आपने देखा कैसे भगवान आत्माराम श्लोक की कितनी 60 60 64 64 व्याख्याएं करते हैं चैतन्य चरितामृत में, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि के साथ। तो इससे पता चलता है कि कितने गहरे, और गहरे होने के साथ साथ बड़े मधुर। कौन व्यक्ति उसमें डूब नहीं जाएगा, ये बता रहे। से अमृत तेरा एक कण, कर्ण चकोर जीवन, कर्ण चकोर जिए से ही आशे, भाग्यवशे कबू पाए, अभाग्य कबू न पाए, न पाए ले मरे पियासे। उस दिव्य आनंदमय अमृत का एक कण कान का प्राण है। थोड़ा सा भी वो मिल जाए तो कान का प्राण है, जो चकोर पक्षी की तरह उस अमृत का आस्वादन करने की आशा में जीवित रहता है। हाँ, दिस इज अ टॉनिक, इज अ खुराक। जैसे हम लोग बड़े लालायित रहते हैं, कब मिलेगा बढ़िया खाना, अब मिलेगा बढ़िया खाना। तो कान भी इस तरह हमारे इंतजार करना चाहिए, कब मिलेगी वो कथा, कृष्ण कथा।
एक जब तक आपके हृदय में चिड़न सी नहीं होने लगती, जैसे कहीं पर कोई प्रजल्प कर रहा है, अक्सर चाहे भक्तों के समाज में हो चाहे बाहर हो, इस चीज़ से तो मैंने देखा है वेरी डिफिकल्ट लोगों को खींच निकालना। व्हेनेवर दे गेट टाइम दे स्टार्ट सम डूइंग टॉकिंग सम नॉनसेंसिकल थिंग्स। जब आप ऐसे प्रभु जी के बीच में या माता जी के बीच में जाओ और ऐसी बात सुन के आपको चिड़ सी मचने लग जाए, ग्लानि से हो जाए, घृणा, तब समझ लीजिए अब आप ओरिजिनल स्टेट में हैं। और जब आप उन कथाओं में, ग्राम्य कथाओं में लिप्त हो जाओ अबाउट चिल्ड्रन, मेरे वाले ने ये किया, तेरे वाले ने क्या किया, हाँ मेरे वाले ने आज डायपर में ही कर दिया, हाँ मेरे वाले ने आज इस तरह इस कलर की पोटी करी। सो वी relish इवन डिस्कसिंग अबाउट द स्टूल ऑफ आवर चिल्ड्रन। और फिर बाकी चीज़ें, तूने आज क्या बनाया है, मैंने तो यह बनाया है, कहाँ से लिखा था, यहाँ से निकाला था, अच्छा अच्छा ये कौन सा पहना है तुमने, अभी हम यात्रा में जा रहे हैं, तुम क्या पहनोगी, तुम ये, तो ये इज ऑल ग्राम्य कथा जो हम लोग करते हैं भक्त लोग। और बाकी लोगों की तो बात ही क्या करें, वो तो पॉलिटिकल थिंग्स, मौसम विज्ञान, आतंकवादियों का पकड़ा जाना, छूट जाना, बढ़ती गर्मी, बढ़ती सर्दी, अनेक विषय हैं। जब इन विषयों में चर्चा करना में आनंदित करता है, टाइम पास होता है, तो समझ लिया अभी हम बीमार स्टेट में हैं। और जब इन चीज़ों के बीच में खुद ही कुछ लगता है क्या व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्योंकि कान का प्राण क्या है, कृष्ण की दिव्य वाणी, कृष्ण की चर्चा, ये इसका प्राण है। ये इसमें जाए तो उसमें आनंद आने लगे, तो लगी तब समझ लीजिए अब हम सही स्थिति में। भाग्यवश पक्षी कभी तो उसका स्वादन करता है, कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वह तृष्णा से मरणासन हो जाता है। बारिश नहीं आती तो क्या होता है, मरणासन हो जाता है। उसी तरह से हम भी मरणासन हो जाएं यदि हम श्रवण ना कर पाए भगवान के विषय में, तो मरणासन हमारी चेतना हो जाए। ये बा वेणु कल ध्वनि एक बार ताहा सुनी, जगन नारी चित्त औलाए, निवि बंध पड़े खसी बिना मूले हाय दासी, बाउली हैया कृष्ण पाश धाए। कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि विश्व भर की स्त्रियों के हृदयों को विचलित करती है, चाहे वो उसे एक बार क्यों ना सुन ले। इस तरह उनके कमरबंद ढीले पड़ जाते हैं और स्त्रियां कृष्ण की निशुल्क दासियां बन जाती हैं। निसंदेह वह बावली स्त्रियों की तरह कृष्ण की ओर दौड़ती है। यस, वी बिकम लाइक मैड पीपल हु आर मैड आफ्टर कृष्ण। कई लोग कहते हैं क्या किया तुमने, अपना घर जला लिया, बच्चे जला लिए, जवानी जला ली, अपनी जवानी झोंक दी इसके अंदर। अरे झोंकी नहीं है, जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है वो क्या मालूम आपको। कई बार भक्त भी कहते हैं मैंने अपना जीवन जला दिया। अब जलाया तो जलाया किसने कहा जलाने को, हाँ कोई कर्जा देना था क्या। जब कुछ आनंद आया भगवान की भक्ति में तो जलाया। यहाँ जलने में ही आनंद है। हाँ ये जलेगा तभी तो प्योर होगा सोने की तरह, और तभी वो दिव्य आनंद होगा। तो भक्त लोग पागल से हो जाते हैं, वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं, वास्तव में लुटा देते हैं, चिंता नहीं करते उसकी, क्योंकि उन्हें बदले में ये दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए लोग उन्हें क्या कहते हैं, पागल। ये बा लक्ष्मी ठाकुरानी ते हो ये काकली सुनी, कृष्ण पाश आई से प्रत्याशाया, न पाए कृष्ण संग बाड़े तृष्णा तरंग, दप कदाप करे तबु ना ही पाया। कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी जी भी उनकी संगति की बहुत बड़ी आशा बांधकर उनके पास में आती है, क्योंकि नारायण हमेशा बिजी रहते हैं मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, योग निद्रा में, चिंतन में। हाँ वो भी भगवान का एक रूप है, विच इज वेरी बिजी। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, कृष्ण जो कि वास्तव में नारायण का ही रूप है, उस रूप के साथ भी कहीं भी समय बिताना चाहती है। हाँ जैसे पत्नी कहती है ना, तुम पूरे दिन ऑफिस में ही लगे रहते हो, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तो ऐसी लक्ष्मी जी वो और कोई काम के लिए कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। हाँ लेकिन क्या करें, कृष्ण के पास आने के लिए सारा ऐश्वर्य छोड़ना पड़ता है। पति कहेगा कैसे तुमसे प्यार से बात करी जाए, जब भी तुम्हारे साथ बैठते हैं तुम बोलते हो ये नहीं हुआ, इसकी पढ़ाई ये है, इसका राशन का ये है, उस पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। आपकी जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट फॉर लक्ष्मी जी, इस संसार की बात कर रहे हैं। कई बार पत्नी कहती है ना, कैसे तुम प्यार से दो बद शब्द नहीं बोल सकते। अरे बोले कैसे, जैसे तुम्हारे साथ बैठते हैं तुम बातें ऐसी कर देती हो। या उल्टा भी कह सकते हैं, पति ऐसी बातें शुरू कर देता है। तो इट ऑल डिपेंड, हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसी चर्चाएं कर रहे हैं। एनीवे, सो कृष्ण हमेशा दिव्य मधुर उसमें रहते हैं, भाव में। तो लक्ष्मी जी उस भाव को भोगने के लिए या उस भाव को में कृष्ण के साथ रहने के लिए, आखिर उनकी पत्नी है, आती हैं। तो हम सुनते हैं कथाओं में,
कि उनको आने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको बोला जाता है पहले ये सारा ऐश्वर्य छोड़ो, ये सब छोड़ दीजिए, आप, आपकी ये दासियाँ, आपके ये फॉलोअर्स, आपका ये ऐश्वर्य है, मान सम्मान ये नहीं है। यहाँ पर तो गोपियाँ रात को आती हैं मेरे से मिलने, और मैं कहता हूँ भाग जाओ, क्यों आई हो? यहाँ पर तो तिरस्कृत होना पड़ता है। हाँ, बेचारी पानी लेके जा रही है, सर पे घड़ा है दही का भरा हुआ, घड़ा जब फोड़ा तो पूरा शरीर वाइट हो गया, पुत गया पुत। आप जो है ऐश्वर्य की देवी हो, आपको पोतेंगे तो आपके अनुचर मार पिटाई शुरू कर देंगे। हाँ, जैसे कि जगन्नाथपुरी में मार पिटाई करते हैं लक्ष्मी जी के अनुचर, जगन्नाथ को अगर ले जाते हैं तो गुंडीचा में, तो आपके अनुचर तो मार पिटाई शुरू कर देंगे ज़बरदस्त। हाँ, गोपियाँ की जो मार पिटाई है वो डिफरेंट है। गोपियाँ कैसे करती हैं, अच्छा तूने ऐसा किया, अब हम छुप जाएंगी, सांकरी खोर के हर कोने में गोपियाँ छुप जाती हैं। बरसाना में वो सांकरी खोर, क्योंकि कृष्ण वहाँ पे रोक लेते हैं, ऐसी मटकियाँ फोड़ फोड़ के बेचारियों के कपड़े वपड़े सब पुत जाते हैं, फिर वो छुप जाती हैं अगले दिन, और सारे गोपों के ऊपर अटैक कर दिए। लाखों की संख्या में गोपियाँ हैं, कुछ छोटे से गोप उनको पकड़ के बांध देती हैं, कृष्ण को लेडीज़ कपड़े पहना देती हैं, बोलते नाच भैया नाच, नाच बनरिया नाच। तो वो अलग ही लीला है। क्या लक्ष्मी जी ऐसा कर सकती हैं? तो बड़ा डिफिकल्ट है, जो व्यक्ति हमेशा ऐश्वर्य में रहता हो, इसलिए आप तो नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल है। लक्ष्मी जी आती हैं, किंतु तो भी उन्हें वह संगति नहीं मिल पाती। जब उनकी संगति की तृष्णा की लहरें बढ़ती हैं तो लक्ष्मी जी तपस्या करती है, किंतु तो भी उसको नहीं मिल पाती, क्योंकि तप से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भौतिक उपलब्धियों से हम भगवान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अपने ज्ञान से, अपने ऐश्वर्य से भगवान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। उसके लिए तो बिल्कुल दास दास दासानुदास बनना पड़ता है, तब जाके होता है। यही शब्दामृतचारी यार हाय भाग्य भारी, सही करने इहा करे पान, इहा ये है ना ही सुने से काण, जन्मिल के ने काणा कड़ी सम से ही काण। जो अत्यंत भाग्यवान है वही इन अमृत तुल्य 4 प्रकार के शब्दों को सुन सकता है। कृष्ण के शब्द, उनकी नुपुरों तथा कंगनों की रुंझुन, उनकी वाणी और उनकी वंशी की ध्वनि, ये 4 चीजें कह रहे हैं जो बड़ा ही भाग्यवान व्यक्ति है वही सुन पाता है। कृष्ण के शब्द तो भक्त लोग सुनते हैं भगवत गीता में, भागवतम में। हाँ, नुपुर को महसूस कर सकते हैं, कंगनों और नुपुर की रुंझुन यानी कि उनकी ज्वेलरी, उनके शब्द, उनकी वाणी, हाँ, उनकी वंशी की ध्वनि। तो एक तो हो गया नॉर्मल शब्द, एक हो गया नॉर्मल शब्द तो आप उनके ग्रंथों में ही पढ़ लेते हैं, एक उन्हीं के मुख की, उनकी वाणी, जो हम लोग एस्पायर कर सकते हैं कि कभी हम उस वाणी को सुन पाएंगे। जैसे भगवान बोलते हैं देवताओं को, मेरे प्रिय देवताओं भक्तों, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, अभी तुम क्या करो, जगह जगह यदुओं के परिवार में पैदा हो जाओ। हाँ, मैं शीघ्र ही आऊँगा। वैसे ही भगवान राम आ रहे हैं, सारे देवताओं बंदरों के रूप में इधर उधर पैदा हो जाओ। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। भगवान ऐसी दिव्य वाणी सुनते हैं, देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, ऐसा मकसद सुनते हैं भगवान का, केवल वाणी के दर्शन कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की वाणी, उनकी वंशी, उनके शब्द, नुपुरों की, कंगनों की झुंझुन, ये कोई भाग्यवान व्यक्ति ही सुन पाता है। यदि वह इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसके कान छोटे शंख के छेद के समान व्यर्थ हैं। छोटा शंख होता है, एक शंख बजने वाला होता है, एक शंख का पीछे का मुंह बंद होता है, तो कह रहे हैं उसका ऊपर जो छेद वो यूजलेस है, बज नहीं सकता, उसमें ध्वनि नहीं है। ऐसे ही ऐसे कान जिसमें बड़े सुंदर टॉप्स लगाए हैं, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स दोनों ही पहनते हैं ना अब तो बड़े सुंदर कान बनाए हैं, लेकिन उसमें कृष्ण के शब्द, कृष्ण की वाणी, कृष्ण की वीणा और उनके ज्वेलरी की झंकार नहीं पड़ती है, तो वो ऐसा शंख है जो कि बंद है, यूजलेस है। करिते ऐसे विलाप उठिते उद्वेग भाव, मने काहू नाही आलम्बन, उद्वेग विषादमति औत्सुक्य त्रास धृति स्मृति, नाना भावेर हईला मिलन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह विलाप कर रहे थे तो उनके मन में उद्वेग तथा भाव का उदय हो गया, जिससे वे अति चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भावों का मिश्रण हो रहा था, जैसे उद्वेग, विषाद, मति, उत्सुकता, त्रास, धृति तथा स्मृति। इस तरह के अलग अलग भाव अब मिलने लगे। कैसे हुआ ये सब कुछ? जब हमने श्रवण किया, जब उन्होंने भगवान के विषय में श्रवण किया।
भाव शाबल्ये राधार उक्ति लीला शुके हैल स्फूर्ति से ही भावे पढ़े एक श्लोक उन्मादे रस सामर्थ्य से ही श्लोके अर्थ करे अर्थे यही अर्थे नाही जाने लोक। इन भावों के समन्वय से, इन अलग अलग विकारों के समन्वय से बिल्व मंगल ठाकुर के मन में श्रीमती राधा रानी के एक कथन का उदय हुआ। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव में उस श्लोक को सुनाया। तो केवल रामानंद राय नहीं सुना रहे हैं या स्वरूप दामोदर नहीं सुना रहे हैं, भगवान भी सुना रहे हैं। अब भगवान ने फिर श्लोक सुनाया, हाँ, जो कि बिल्व मंगल ठाकुर के मन में भाव पैदा हुआ राधा रानी के लिए। हाँ, और उन्माद के बल पर उन्होंने उसका अर्थ बताया जो सामान्य लोगों को मालूम ही नहीं है। हाँ, ऐसा उन्होंने भाव पैदा किया। सामान्य लोगों के लिए एक्चुअली ये कथाएं है ही नहीं, खासतौर पे चैतन्य चरितामृत, खासतौर पे अंत लीला के ये अंतिम चरण जो है, ये भगवान के विशेष भक्तों के लिए जिन्होंने उनके लिए भाव पैदा किया है, आसक्ति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग से परे जा चुके हैं, जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने जीवन को सरल बनाया है, वही इन चीज़ों को सुन पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, उन्हीं के लिए हैं। बाकी स्टार्टिंग में तो हम लोग भगवद गीता इत्यादि किताबों को ही पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भगवान की इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये रास नृत्य क्या है, ये भगवान का माधुर्य प्रेम क्या है, तो इन चैतन्य चरितामृत के इन पन्नों से आप समझ सकते हैं कि वो वास्तव में क्या है, कौन उसके लिए एलिजिबल है, क्या वास्तविक प्रेम है, संसार में सबसे बड़ा खजाना किसको कहते हैं। हम बहुत सारे खजाने इकट्ठे करके बैठे हैं, वास्तविक खजाना क्या है जो हमें आनंद के सागर में डुबो देगा। तो ये चर्चा चल रही है, क्या बिल्व मंगल के हृदय में था राधा रानी का कथन और भगवान ने क्या व्याख्या करी, इसको हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।